हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और आज हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियोस होगा जो चल रहा था चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और उसमें हम सीख रहे थे द सेंटेंस कंडीशंस। ठीक है, इसमें आज हमारा ये वीडियोस लास्ट होगा। ये चैप्टर इसी वीडियो के साथ आखिरी पड़ाव पर है और इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है उसको नई उमंग और नए जोश के साथ कवर करेंगे, चीजों को समझेंगे और करेंगे प्रैक्टिस। जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम ना हो, जब तक आप चीजों की करें लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपने लगातार प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में पा सकते हैं 90+ मार्क्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए इस वाले चैप्टर का लास्ट वीडियोस बहुत ही रोमांचक, सरल और इजीली तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। और आप सीखिए, अगर आपने ये बहुत अच्छे से सीख लिया तो आप यकीन मानिए अपने यूपी बोर्ड से एग्जाम में आप करेंगे टॉप। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और इस आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है। और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में पहले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, और ये चैप्टर है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और जिसका आज लास्ट वीडियो होगा, हमारा लास्ट कंटेंट होगा। और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे तुम्हारा सिंटैक्स। ठीक है, पर उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको दूंगा एक ऐसी सीरीज जो आपको सिखाएगा हिंदी से अंग्रेजी स्टोरीज बनाना। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक सीरीज आएगी, वो आपको करनी है। ठीक है, पहले वो सीरीज मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा सिंटैक्स। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, चीजों को सीखते रहिए और चीजों को और अच्छा बनाते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमारा रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो? एलास। क्या दिया हो? एलास दिया हो तो जो एलास मिलेगा, अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब शुरू में इट इज सेड दैट दिया होता है तो हम उसे एलास में बदलते हैं। अगर हमें एलास मिल रहा है तो हमें उसको बदलना है इट इज सेड दैट में। इट इज सेड दैट में उसे बदलते हैं। जो वाक्य रहेगा एलास, अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो आपको एलास की जगह पे लिखना है इट इज सेड दैट, में उसे बदल देते हैं। तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, और इस प्रकार से वाक्य बन जाता है आपका असर्टिव। ओके बच्चों, अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इतना इजी मटेरियल दे रहा हूं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया और उसको सेंटेंस पर अप्लाई कर दिया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एकदम करेक्ट सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बनाते हैं एग्जाम्पल। तो बना देते हैं। सबसे पहले एलास की बात चल रही थी तो पहले एलास ही ले लेते हैं, एलास, और लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क एलास के साथ, और लिख देंगे आई एम ruined। अब हमें इसको बनाना है असर्टिव। कैसा बनाना है बच्चों? असर्टिव बनाना है। तो हमने लिखा है कि जब वाक्य के शुरू में एलास वर्ड आ जाएगा तो आपको लिखना है इट इज सेड दैट। क्या लिखना है बच्चों? इट इज सेड दैट लिखना है। तो एलास के स्थान पर आपको लगाना है इट इज सेड दैट। लिख गया बच्चों, इट इज सेड दैट। अब आपको क्या करना है, जो बाकी जो शब्द बचा है उनको आपको इसमें मेंशन करना है। तो अब लिख देना है आई एम ruined। और ruined तो आप जानते हो, ruined मीन्स होता है बर्बाद होना।
क्या होना? बर्बाद होना। कि साहब हम बर्बाद हो गए, लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाना, वो रुइंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं बच्चों असर्टिव। क्या बना सकते हो? असर्टिव बना सकते हो। तो रूल नंबर 1 इज कंप्लीट। आप अगर चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे तो आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक्सीलेंट हो जाओगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है उसके विषय में आप सुनिए कि जब वाक्य के शुरू में कौन वर्ड आता है, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में हुर्रा, हुर्रा समझते हैं ना आप? हुर्रा, हुर्रा दिया हो, क्या दिया हो? हुर्रा दिया हो, तो उसे किस में बदलते हैं? आपको पता होगा, इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल दैट में। तो आपको बनाना है इट इज जॉयफुल दैट, इट इज जॉयफुल दैट में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज जॉयफुल दैट में बदलते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं और इस प्रकार वाक्य बन जाता है आपका असर्टिव। क्या बन जाता है बच्चों? असर्टिव बन जाता है। अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बनाते हैं? सबसे पहले हुर्रा की बात चल रही है तो हुर्रा लिखना है हमें। क्या लिखना है? हुर्रा लिखना है और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। अब लिख देते हैं we have won the match, we have won the match। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका असर्टिव सेंटेंस। तो अब क्या करेंगे हमने आपको बताया है साफ साफ भाषा में कि जब हुर्रा आपको मिल जाए तो आपको हुर्रा को चेंज करना है इट इज जॉयफुल दैट में। किसमें चेंज करना है? इट इज जॉयफुल दैट में चेंज करना है। तो हुर्रा सामने लिखा है, इसके स्थान पर आपको लगाना है इट इज जॉयफुल दैट। ठीक है बच्चों, और बाकी जो सेंटेंस बचा है उसको उसमें ऐड कर देना है। अब ऐड क्या करना है? वी हैव वॉन द मैच। ओके बच्चों, इस प्रकार से, और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप। और इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं असर्टिव। कैसा बना सकते हो? असर्टिव बना सकते हो। इस प्रकार से सेंटेंस का रूल नंबर 2 इज कंप्लीट। आशा करता हूं समझ में आएगा। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपकी समझ में डेफिनेट आना ही आना है और कोई बहाना नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसके बारे में जानकारियां लेते हैं। चलिए, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब वाक्य में एक और वर्ड आता है हाउ, HOW, हाउ या व्हाट, हाउ या व्हाट दिया हो, हाउ या व्हाट दिया हो तो उसे किस में चेंज करते हैं बच्चों? आपको पता होगा कि हाउ को वेरी में बदलते हैं। हाउ को, जो हाउ रहेगा, हाउ को वेरी में तथा व्हाट को ग्रेट, व्हाट को ग्रेट में बदलते हैं। ओके, बदलते हैं, लिख दिया आपने, बदलते हैं तथा बाकी शब्दों का स्थान बदल देते हैं। जो बाकी शब्द हैं उनके स्थान हमें क्या करना है? बदल देते हैं। तथा
एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है बच्चों, फुल स्टॉप लगाते हैं। अब आपने ये सीखा कि जब वाक्य में हाउ या व्हाट दिया हो तो हाउ को वेरी में तथा व्हाट को ग्रेट में बदलते हैं तथा बाकी शब्दों का स्थान बदल देते हैं तथा जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसको हटाकर फुल स्टॉप लगाने पर वाक्य बन जाता है असर्टिव। कैसा बन जाता है बच्चों? असर्टिव बन जाता है। आइए बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और लास्ट में लगा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अब आपको बनाना है इसको असर्टिव बनाना है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लेना होगा सब्जेक्ट यू आर। अब हाउ को चेंज करेंगे वेरी में, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट में आपको ये मार्क हटाना है एक्सक्लेमेटरी और लगा देना है फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसका असर्टिव सेंटेंस। तो आशा करता हूं चीजें आपकी समझ में आएंगी। जब चीजें समझ में आएंगी तो आपने यूपी बोर्ड से एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है उसके विषय में आप सुनिए और समझिए। आप बड़े ध्यान से इसको वॉच करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो? ओ बताया था मैंने आपको, एक कॉमा लगाया था, उसके बाद मैंने बताया था वुड। क्या बताया था? वुड बताया था। एक बताया था इफ। क्या बताया था? इफ। और बताया था मैंने आपको ओह। ठीक है, ओह। दिया हो तो अब आपको जो वाक्य मिलेंगे, अगर ये दे रखे हैं तो आपको करना क्या है? अब करना है दिया हो तो उसे आई विश किस में बदलते हैं? आई विश में बदलते हैं। ओके बच्चों, बदलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके? आई विश में बदलते हैं तथा एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर फुल स्टॉप में बदलते हैं, बदलकर लगाते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया तुम्हारा रूल नंबर 4। अब इसका बनाते हैं एग्जाम्पल बनाते हैं। समझिए एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल रहेगा। सबसे पहले ओ लेते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। उसके बाद दैट आई वर रिच अगेन। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बना दिया था एक बार, रिच अगेन। ओके बच्चों, अब इसका बनाना है हमें असर्टिव। क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। तो सबसे पहले ओ को चेंज करेंगे आई विश में। किस में चेंज करेंगे? आई विश में आपने बदल दिया इसको। अब लगाना है दैट। क्या लगाना है आपको? ये जो दैट दे रखा है आप दैट लगा देंगे और फिर लिख देंगे आई वर रिच अगेन। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूं चीजें आपकी समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से बैठेंगी, क्योंकि चीजों को आपको देखना है, चीजों को समझना है, पढ़ने के बाद नोट डाउन करना है और उसके बाद आपको करनी है अपनी बुक से प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जब तक इतना कवर कीजिए, आगे के जो कुछ रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।
क्योंकि मुझे करना होगा बोर्ड इरेज, तो मुझे स्पेस की जरूरत है, तो मैं इसको करूंगा इरेज। तो जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बहुत ही बखूबी रूप से। अब हम करने जा रहे हैं आपके लिए अगले पॉइंट का डिस्कस, ठीक है। अब हम करते हैं अगले पॉइंट का डिस्कस, ठीक है। क्योंकि हमने आपको करा दिए 4 रूल्स, बाकी के जो रूल्स रहेंगे उनको और हम बहुत ही इजी बनाने के साथ साथ आपको सिखाने की पूरी पहल कर रहे हैं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएं। और सीखेंगे जब आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट्स को ऐसे कराने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने वो पॉइंट समझ लिया और चीजों को सीख लिया, और जो थ्योरी मैं आपको देता हूं अगर वो थ्योरी आपने अच्छे से की है, उसको याद किया है, उसको अच्छे से समझा है, आप उस थ्योरी को बस सेंटेंस में अप्लाई कर दो, आपका सेंटेंस आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है उसको समझिए आप। चीजों को अच्छे से समझना है बस, और चीजों को सेंटेंस में अप्लाई करना है। चीजों को समझकर सेंटेंस में अप्लाई कर दिया तो आपका सेंटेंस आसानी से हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 5 नंबर रूल कहता है कि जब वाक्य के शुरू में ब्रेवो शब्द देखा होगा तुमने, आपको ब्रेवो, जब वाक्य के शुरू में ब्रेवो शब्द दिया हो तो उसे यू हैव में बदलते हैं। जो ब्रेवो शब्द मिलेगा उसको आपको चेंज करना है, यू हैव में बदलते हैं। तथा वर्ब जो मिलेगा आपको, वर्ब के बाद वेरी शब्द आएगा एक, जो आपको ऐड करना होगा। वर्ब के बाद वेरी शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? वर्ब के बाद आपको लगाना वेरी शब्द लगा देते हैं। तथा बाकी शब्दों का जो बाकी शब्द रहेंगे उनका क्या करना होता है? स्थान बदल देते हैं। जो बाकी शब्द रहेंगे उनका स्थान बदल देंगे। और जो मार्क दे रखा है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप, कौन सा स्टॉप? फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आया होगा। एक बार पुनः आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूं कि जब वाक्य के शुरू में आपको ब्रेवो शब्द दिया हो तो आपको उसको यू हैव में बदलते हैं और वर्ब के बाद वेरी शब्द लगा देते हैं, बाकी शब्दों का स्थान बदल देते हैं और एक्सक्लेमेटिव मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करने पर वाक्य बन जाता है असर्टिव। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही मस्त वाला। ठीक है, सबसे पहले ब्रेवो की बात कर रहे हैं तो ब्रेवो रहेगा और ये मार्क रहेगा। उसके बाद हम बना सकते हैं वेल डन। क्या बना सकते हैं? वेल डन। अब हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? असर्टिव बनाना है बच्चों इसको। जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तो हमने साफ साफ आपको बताया कि ब्रेवो शब्द अगर आपको मिल रहा है तो आपको शुरू में लगाना है यू हैव। क्या लगाना है बच्चों? यू हैव लगाना है। अब यू हैव लगा दिया ब्रेवो के स्थान पर। फिर हमने क्या बताया आपको? फिर लेना है वर्ब, डन लेना है। और यह बताया गया है कि वर्ब के बाद वेरी शब्द आना है। क्या आना है? वेरी। तो आप लिख सकते हैं डन वेरी वेल। डन वेरी वेल लिखना है और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप है। इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं असर्टिव। क्या बना सकते हैं बच्चों? असर्टिव बना सकते हैं। तो रूल नंबर 5 इज डन। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जो हमसे क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 6 ये कहेगा कि जब वाक्य के शुरू में
जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में, अब एक और वर्ड रह गया व्हाट, क्या रह गया व्हाट, जब वाक्य के शुरू में व्हाट शब्द दिया हो, क्या दिया हो, व्हाट शब्द दिया हो, तो उसे किसमें चेंज करेंगे बच्चों बताइए, तो उसे इट वॉज, किसमें इट वॉज, तो उसे इट वॉज या इट वॉज या इट इज में बदलते हैं। ओके, इट इज में बदलते हैं और क्या करते हैं, इट इज में बदलते हैं तथा जो तुम्हारा मार्क है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क को फुल स्टॉप, ये वाला फुल स्टॉप लगाते हैं और इस प्रकार से वाक्य बन जाता है कैसा तुम्हारा असर्टिव। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं कि जब वाक्य के शुरू में आपको व्हाट शब्द मिल जाए तो उसके स्थान पर इट वॉज या इट इज में बदलते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं और इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा आपका असर्टिव। ओके स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं हम इसका एग्जाम्पल, बहुत ही इजी वाला। क्या है कि सबसे पहले व्हाट की बात चल रही है तो व्हाट, उसके बाद हम लिखेंगे आ सेम, व्हाट आ सेम और एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब हमें इसको बनाना है क्या, असर्टिव बनाना है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि जब शुरू में व्हाट आएगा तो आपको लिखना है इट वॉज या इट इज। ठीक है, तो हम बना सकते हैं इसको, शुरू में लिखना है इट वॉज, क्या लिखना है बच्चों, इट वॉज आ सेम, इट वॉज अ सेम और लास्ट में ये मार्क हटाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो रूल नंबर 6 इज डन। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। 7 क्या कहता है उसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि हमें जानना है सारी चीजों को, ताकि एक भी पॉइंट ऐसा ना बचे जिसको आप ना समझ पाओ। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज बनाने बैठेंगे तो आपको सारे रूल्स एकदम कंप्लीटली आपके पास होंगे और जब चीजें आपके पास होंगी तो आप कोई भी सेंटेंस को बनाने में कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियोस को वॉच करें। अगर वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल साबित होता है, तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं करा रहा हूं आपके लिए क्लास नंबर 10th और 12th का यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशंस, और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा था क्लास नंबर 10 के ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस फॉर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। और अभी आपका चल रहा है प्रेजेंट में क्लास नंबर 12th का इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें चल रहा है ग्रामर पार्ट्स, और उसमें भी चल रहा है चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका आज लास्ट वीडियोस है। उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको एक ऐसी सीरीज जो आपके बोर्ड्स में दिलवाएगा 5 से 6 नंबर। क्यों, वो सीरीज क्या है कि वो सीरीज रहेगी आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जब बैठेंगे आप तो आपके पेपर में एक स्टोरीज आएगी और उसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके विषय में मैं आपको पूरे रूल्स, पूरे बारीकी रूल्स आपको दूंगा। आपने अगर वो सीरीज अच्छे से लगा ली तो आप यकीन मानिए आप एक भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में, इंग्लिश ट्रांसफर करने में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में एक्सीलेंट वो स्टोरीज करके आएंगे और आपके लिए मिलेंगे वो फुल मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। वो क्या कहता है कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, जब वाक्य के शुरू में दैट दिया हो, दैट, जब वाक्य के शुरू में दैट दिया हो तो क्या करेंगे, जब वाक्य के शुरू में दैट दिया हो तो दैट से पहले, तो दैट से पहले, जो दैट रहेगा उससे पहले क्या करना है हमें, दैट से पहले इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज का प्रयोग करते
हैं। अगर आपके वाक्य के शुरू में दैट दिया है तो आपको दैट से पहले जो यूज करना है वो करना है इट इज स्ट्रेंज। इट इज स्ट्रेंज लगाना है आपको, ठीक है। लगाते हैं या प्रयोग करते हैं तथा एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटाकर या इसके स्थान पर हटाकर फुल स्टॉप। कौन सा स्टॉप? फुल स्टॉप, ये वाला पॉइंट्स है, फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके बच्चों, अगर आप ये सारी चीजें सीखते रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपके यूपी बोर्ड्स में बनेंगे बहुत अच्छे नंबर्स, ठीक है। तो आइए अब बनाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, चीजों को समझें। तो कह सकते हैं दैट वी शुड मीट हेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये लग गया तुम्हारा मार्क। अब क्या कह रहा है सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर वाक्य के शुरू में दैट दिया हो तो दैट हटाना नहीं है, दैट से पहले हमें लगाना है, क्या लगाना है? इट इज स्ट्रेंज। क्या लगाना है बच्चों? लगाना है इट इज स्ट्रेंज। क्या लगाना है? इट इज स्ट्रेंज लगाना है। अब जो वाक्य है उसको ऐड कर देना है, दैट वी शुड मीट हेयर, और लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, ये इसको हटाना है और फुल स्टॉप लगा देना है। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से आज का जो चैप्टर था तुम्हारा, जो चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ये इसका लास्ट वीडियो है। आज ये पॉइंट्स बिल्कुल कवर हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है क्लास नंबर 12 का, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को लिख कर याद करें, थ्योरीज को पढ़ें, सेंटेंस पर अप्लाई करें और आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो थ्योरी दी है बहुत ही सिंपल वे में देने की कोशिश की है, ताकि आप इसको अगर एक बार कर लेंगे तो आप सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा दावा है आपके साथ कि अगर आपने थ्योरीज को पढ़ने के बाद सेंटेंस पर अप्लाई किया तो आपको सेंटेंस को चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे ही चीजों को देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं तो आपको करना है क्या कि आप सारी चीजों को, जो वीडियोस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीखे हैं तो आप चीजों को अच्छा लगा है तो चीजों को शेयर करना सीखिए, ठीक है। चीजों को शेयर करेंगे और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तुम्हारा तो मैं उसका आपको तत्काल जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। वो क्या बात है? इस चैप्टर के बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा। वो सीरीज रहेगी हमारी हिंदी से इंग्लिश बनाना, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश कि हम कैसे बनाएं, क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर एक स्टोरी आएगी हिंदी में, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है मैं इंग्लिश में, तो हम कैसे कर पाएंगे उन चीजों को, उनके विषय में पूरे रूल्स में आपको दूंगा। अगर वो सीरीज आपने लगा ली तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वो सीरीज कॉमन सीरीज रहेगी क्लास नंबर 12 और 10th के लिए, और बाकी बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि और क्लासेस में भी चीजें सेम होती हैं और सारी क्लासेस के बच्चे इसको देखकर आसानी से हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं आज के आपसे यही अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा वो रहेगा हिंदी से इंग्लिश बनाएं कैसे, ठीक है। तो मैं सारे रूल्स वो करवाऊंगा, सारे यूजेस करवाऊंगा और आपको स्टोरी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमें वॉच करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को हमारे साथ जोड़ने का काम भी करें, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें और अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर पाएं और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में वो अपने अच्छे मार्क्स बना पाएं, एक्सीलेंट नंबर लेके आ पाएं, ताकि वो अपने देश का, अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का नाम इस दुनिया में कर पाएं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफी है। आज
आपके लिए बहुत ज्यादा मैंने मटेरियल करा दिया है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।